हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे आदि। तो सर्वनाम में अधिकतर शब्द चिन्ह जैसे मैं, मुझे, जो हम सीखे हैं कुछ और कुछ को आज सीखेंगे, तो इसका ही प्रयोग होता है। तो कुछ सर्वनाम जैसे कि ये मैं, उस, हम, तुम, ये हम सीख चुके हैं और बाकी आशुलिपि में 11 मूल सर्वनाम दिए गए हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे और बाकी कुछ को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनको किन संकेतों का सहारा लेकर बनाया गया है। सबसे पहले स को देखते हैं। तो स को ये त व्यंजन यानी कि ये छोटा सा त व्यंजन को अगर आधा कर देंगे तो इसमें स जुड़ जाएगा। जैसे कि इससे लिखना है तो ये इस बना दिए, अब इसमें एक त व्यंजन को ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इससे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस वीडियो देखिए पूरा आखिरी तक, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है ने। तो ने के लिए जो ने का आउटलाइन है यही रहेगा। जैसे मैंने लिखना है तो ये मैं पढ़े हैं हम, अब यहाँ पे इसमें ने को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा मैंने। फिर है रा और का। तो इसके लिए छोटा सा र व्यंजन को लिया गया है। जैसे कि ये मैं हो गया तो ये मैं पढ़ा जाएगा और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा। अब जैसे उसका लिखना है तो ये उस बनाए और इसको फिर से उतार दिए तो ये उसका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रा और का दिया गया है। ये र व्यंजन को ऊपर से नीचे लिखेंगे, मेरा और उसका जैसे शब्दों में। फिर है को। तो जैसे हमको मुझको लिखना है तो ये मुझ हो गया और इसमें छोटा सा क जोड़ देंगे। जैसे ये हम पढ़े हैं ना, ये उन, अब इसमें क व्यंजन तो ये हो गया उनको। फिर है ए। तो ए के लिए ये सीधा डैश कर देंगे, जैसे कि मुझे, उसे। तो ए के लिए ये डैश को लिया गया है। जैसे कि मैं है तो मैं के लिए यहाँ पे छोटा सा, एकदम छोटा सा म व्यंजन लिया गया है, यानी कि म व्यंजन का आधा। जैसे ये मुझ है, अब इसमें ये मैं जोड़ दिए तो ये हो जाएगा मुझ में। ये उस है, इसमें मैं जोड़ दिए तो ये हो जाएगा उसमें। फिर है पर। तो पर के लिए र का आंकड़ा और ये प छोटा सा, ये आंकड़ा को ये सर्वनाम के बाद में ही सीखेंगे तो ये हो जाएगा पर। इसको छोटा सा लिखना है बस। तो ये हो जाएगा मैं और ये हो जाएगा पर। तो देखते हैं सबसे पहले ये है मैं। तो मैं का आउटलाइन हम देख चुके हैं, दोनों लाइन के बीच में छोटा सा गाढ़ा डैश तो ये हो जाएगा मैं। फिर है मुझसे तो ये मैं बनाए तो ये हो जाएगा मुझ और इसमें ये जो छोटा सा त है तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मुझसे। फिर है मैंने। तो मैंने के लिए ये मैं बनाए, फिर ये ना आंकड़ा को लगा दिए तो ये हो जाएगा मैंने। फिर है मेरा। तो मेरा के लिए म बनाए और ये र को नीचे उतार दिए तो ये हो जाएगा मेरा। फिर है मुझको। तो ये मैं बनाए और ये क व्यंजन को इसमें छोटा सा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मुझको। फिर है मुझे। तो ये मैं बनाए और ये ए को इसमें, ए के लिए इसमें डैश कर देंगे, ये हो जाएगा मुझे। फिर है मुझ में। तो ये मुझ किए यानी कि मैं और इसमें ये म को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मुझ में। फिर है मुझ पर। तो ये मैं बनाए और इसमें ये पर को जोड़ देने से ये हो जाएगा मुझ पर। तो ये सब संकेत को जो हम वर्णमाला सीखे हैं उसी से मिलके बनाया गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि ये जो मैं, मुझसे, मैंने, मेरा, मुझको, मुझे, मुझ में, मुझ पर है, इसको दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे। अगर इसको ठीक लाइन में लिख देंगे तो ये उस, उससे, उसने, उसका, उसको, उसे, उसमें, उस पर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग अलग कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन में। जैसे देखिए ये मैं है, इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा उस। ये मुझसे है, अगर इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा उससे। फिर ये मैंने है, इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा उसने। फिर दोनों लाइन के बीच में मेरा है, अगर इसको लाइन में लिख देंगे उसका हो जाएगा ये। फिर है मुझको, अगर इसको हम लाइन में लिख देंगे तो ये उसको हो जाएगा। फिर ये मुझे है लाइन के ऊपर, फिर इसको लाइन में लिख देंगे तो उसे हो जाएगा। फिर ये मुझ में है लाइन के ऊपर, अगर हम इसको लाइन में लिख देंगे तो ये उसमें हो जाएगा। फिर ये मुझ पर है तो इसको हम लाइन में लिख देंगे तो ये उस पर हो जाएगा। तो आधा शब्द चिन्ह आपको ऐसे ही याद हो जाएगा लाइन के ऊपर और लाइन में करके। जैसे देखिए हम है, हम का आउटलाइन हम देखे हैं, ये हो जाएगा हम। फिर है हमसे। तो हमसे के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे। अब ये जो स के लिए छोटा सा जो त व्यंजन लिया गया है, अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमसे। फिर हमने है तो हमने के लिए हम बना के ने को इसमें बस ऊपर करना है। ये देखिए ये गाढ़ा रहेगा,
बाकी टाइम मैंने ये डैश है ऊपर से नीचे आते हुआ ऐसे, तो यहाँ पे हमने में लगाने के लिए ये नहीं बनेगा, देखिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये डैश को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमने। फिर है हमारा, तो हमारा के लिए इसका भी शब्द चिन्ह हम देखे हैं, डैश को पहले लगा देंगे, उसके बाद में ये कटा हुआ न का छोटा रूप समझिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो डैश, उसके बाद में ये हम को हम अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। फिर है हमको, तो ये हम बना के क व्यंजन जोड़ देंगे। फिर है हमें, तो ये हम बना के ए आया हुआ है, ये डैश यानी कि, तो ये हो जाएगा हमें। फिर है हम में, तो ये हम बनाएंगे, उसके बाद में ये म कर देंगे। फिर है हम पर, तो ये हम बना के इसमें पर जोड़ देंगे। अब ये क्या है, दोनों लाइन के बीच में है, तो ये हम हो जाएगा। अब अगर इसको लाइन में हम सेम उतार देंगे तो ये हो जाएगा तुम, इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तुमसे, इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तुमने, इसको लाइन में लिख देंगे डैश लगा के उल्टा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। फिर ये तुमको, ये हमको है, इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तुमको। ये हमें है, अगर इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हें। ये हम में है, अगर इसको हम लाइन में लिख देंगे तो ये तुम में हो जाएगा। ये हम पर है, अगर हम इसको लाइन में लिख देंगे तो ये तुम पर हो जाएगा। तो बस आपको लाइन के ऊपर और लाइन में का ध्यान रखना है। अब देखिए इस है, तो इसका शब्द चिन्ह हम देख चुके हैं, ये हो जाएगा इस। अब इससे लिखना है तो ये इस बनाए। अब यहाँ पे जो त व्यंजन को लिए हैं स के लिए छोटा सा, तो ये हो जाएगा इससे, ये इस है, और ये त का आधा इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इससे। फिर है इसने, तो इस बना के इसको ये ने डाल दिए। फिर है इसका, तो ये इस बना के ऊपर की तरफ छोटा सा र कर दिए, तो ये हो जाएगा इसका, जैसे कि ये का और रा के लिए देखे हैं हम। फिर है इसको, तो ये इस बना के क व्यंजन जोड़ दिए। फिर है इसे, तो इस बना के ये डैश ए के लिए जो हम देखे हैं, ये हो जाएगा इसे। फिर है इसमें, तो ये इस और ये में। फिर है इस पर, तो ये इस और ये पर छोटा सा इसमें। तो बस इसका प्रैक्टिस कीजिए आप बार बार। तो देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों लाइन के बीच में है। अब अगर इसको लाइन में लिख देंगे हम तो ये इस है, अब इसको लाइन में लिख देने में ये इन हो जाएगा। ये इससे है, इसको लाइन में लिख देने में ये इनसे हो जाएगा। ये इसने है, इसको लाइन में लिख देने में ये इनने हो जाएगा। ये इसका है, इसको लाइन में लिख देने में ये इनका हो जाएगा। ये इसको है, इसको लाइन में लिख देने में इनको हो गया। फिर ये इसे है, इसको लाइन में लिख देने में इन्हें हो गया। ये इसमें है, इसको लाइन में लिख देने में इनमें हो गया। ये इस पर है, इसको लाइन में लिख देने में ये इन पर हो गया। बस इतना सिंपल है। तो आधा शब्द चिन्ह आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस लाइन के ऊपर और लाइन में ध्यान देना है आपको। फिर देखिए उन, तो इसका शब्द चिन्ह भी हम देखे हैं, ये हो जाएगा छोटा सा व, तो ये हो जाएगा उन। फिर है उनसे, तो ये उन बना के अब यहाँ पे बाएं वाले स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दो स देखे हम, एक बायां एक दायां, तो बाकी में दाएं स का प्रयोग हो रहा था मुझसे, हमसे, तुमसे, इनसे में। अब देखिए उन आया है, तो उन के लिए यहाँ पे व के बाद में यहाँ पे बायां ता आएगा, तो ये हो जाएगा उनसे। फिर उनने, तो ये उन और ये ने। फिर उनका, तो ये उन और ये का नीचे आने वाला र व्यंजन यानी कि जो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। फिर है उनको, तो ये उन और ये छोटा सा क व्यंजन। फिर है उन्हें, तो ये उन और ये हे यानी कि एक का स्वर, तो ये डैश रहेगा। फिर है उनमें, तो ये उन। अब यहाँ पे देखिए कटा हुआ म बनाएंगे, क्योंकि ऐसे उन में करने में यहाँ पे रेखा बिगड़ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे म को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा उनमें। फिर है उन पर, तो ये उन और ये पर। फिर देखिए आप, तो आप के लिए शब्द चिन्ह हम पढ़ चुके हैं। लाइन के ऊपर में आप, लाइन में पहला, पहली, पहले, लाइन काट के में यद्यपि और पीछे, तो ये हो जाएगा आप। अब आप से लिखना है तो यहाँ पे प बनाएंगे और फिर से बायां सा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आप से बिना स्वर के। फिर है आपने, तो ये आप करेंगे और यहाँ पे ने को फिर से ऊपर की तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा आप ने। इसको हल्का सा गाढ़ा कर सकते हैं। फिर है आपका, तो ये आप हो जाएगा और ये क हो जाएगा। क और र के लिए ये र व्यंजन का आधा, तो ये हो जाएगा आपका। फिर है आपको, तो ये प और ये क छोटा सा, तो ये हो जाएगा आपको। फिर है आप में, तो ये प और ये म, तो ये हो जाएगा आप में। म को छोटा बनाएंगे, पूरा म नहीं बनाएंगे। ये प और ये म ऐसे बनेगा और सर्वनाम में प और म छोटा सा बनेगा। प यानी कि प व्यंजन ही रहेगा और म छोटा बनेगा। फिर है आप पर, तो ये आप हो गया और इसी में पर जोड़ देंगे। अब देखिए जिस, जिससे, जिसने, तो जिस का शब्द चिन्ह हम देख चुके हैं।
लाइन के बीच में ज और सवृत्त, फिर है जिससे, तो ये ज बनाएंगे। अब सवृत्त बनाएंगे, अब यहाँ पे दायां सा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा जिससे। दायां सा का मतलब त व्यंजन का आधा जो इसमें स के लिए प्रयोग हो रहा है। फिर है जिसने, तो ये जिस बनाए और यहाँ पे ने जोड़ दिए सवृत्त के साथ में। फिर है जिसका, तो ये ज बनाए, ये स बनाए और ये क कर दिए, ये जो का और रा के लिए देखे हैं। फिर है जिसको, तो ये ज बना के सवृत्त बना के क कर देंगे छोटा सा। फिर है जिसे, तो ये ज बनाएंगे, सवृत्त बनाएंगे और डैश कर देंगे ए का स्वर, ये वाला ए। फिर है जिसमें, तो ये ज सवृत्त और छोटा सा म। फिर है जिस पर, तो ये ज, ये स और यहीं पर से ये हो जाएगा जिस। यहाँ पे हल्का सा डैश निकाल के ये पर, ऐसे बनाना है। अब यहाँ पे ये ज, ये स, ये पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन नहीं बन रहा है रेखा, इसलिए जिस पर आएगा तो ये ज बनाएंगे, ये स यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे डैश निकाल के पर करेंगे। फिर है 30 से, तो देखिए ये हो जाएगा त व्यंजन और ये सवृत्त, तो ये 30 का शब्द चिन्ह लाइन में रहेगा। फिर है 30 से, तो त सवृत्त और ये छोटा सा त जिसको हम स पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 30 से। फिर है 30 ने, तो ये त, ये सवृत्त और ये ने। फिर 30 का, तो ये त, ये सवृत्त और ये क। ये वाला रा और का के लिए याद रखना है आपको। फिर है 30 को, ये त, ये सवृत्त और ये छोटा सा क। फिर है 30 से, तो ये त, ये सवृत्त और ये डैश। फिर है 30 में, तो 30 में के लिए यहाँ पे म व्यंजन है, तो इसके लिए हम दायां सा बनाएंगे, ये त व्यंजन, ये सवृत्त और ये छोटा सा म। आपको यहाँ पे 30 में के लिए ये त, ये स, ये म ऐसे नहीं बनाना है, ये त करना है, ये स करना है और छोटा सा म करना है, तो ये हो जाएगा 30 में। फिर है 30 पर, तो ये त, ये सवृत्त और ये यहाँ पर से डैश निकाल के पर। फिर आखिरी है 11वां नंबर किस, तो किस के लिए शब्द चिन्ह था, किस किसी लाइन में लिखेंगे, ये हो जाएगा किस, किस और किसी का शब्द चिन्ह है। फिर है किससे, तो ये क, ये सवृत्त और ये छोटा सा त, तो ये हो जाएगा किससे। फिर है किसने, तो ये क सवृत्त और ये डैश तिरछा, ये हो जाएगा ने का शब्द चिन्ह, तो ये किसने। फिर किसका, तो ये क, ये स और ये का, ये हो जाएगा किसका। और कहाँ आएगा, तो इसको हम दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे ऐसे, क, ये वृत्त और डैश, तो ये कहाँ का शब्द चिन्ह होगा, ये लाइन में रहेगा, तो ये किसका होगा। फिर है किसको, तो ये क सवृत्त और छोटा सा क। फिर है किसे, तो ये क सवृत्त और डैश, ये हो जाएगा किसे। फिर है किसमें, तो ये क सवृत्त और छोटा सा म। फिर है किस पर, तो ये क सवृत्त और ये पर। एक बार और बना रही हूँ, क स और ये पर। तो ये थे आशु लिपि के 11 मूल सर्वनाम। तो सर्वनाम आशु लिपि में बहुत आते हैं, तो इसका आपको बार बार प्रैक्टिस करके अभ्यास करना है। तो जो ये सर्वनाम को जितना जल्दी सीखेगा वो बिना गलती के अभी से अपना स्पीड बढ़ा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी के सर्वनाम को हम कल सीखेंगे। तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।